औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हमने सोचा है कि भाई जो साइंस के पोर्शन है 6 से लेकर 8 तक जो साइंस है वो हम क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह आज जो है वो मेन टॉपिक जो है हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिट 2 है 6 क्लास का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेल को कि भाई सेल क्या है और उसमें जो सेल स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, जो भी इसमें ऑर्गेनल्स आते हैं वो आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रहे कि भाई ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जाहिर सी बात है, जो भी एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, लिविंग थिंग्स हो, लिविंग बींग्स हो, वो किसके बने होते हैं? सेल्स के। तो याद रहे आपको जो ये जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का, तो ये सेल बेसिक है। सेल्स आर living things that feed, reproduce and responds to react to the surrounding। जाहिर सी बात है सेल्स आर लिविंग थिंग्स, जाहिर सी बात है सेल जो है वो क्या है? लिविंग थिंग्स है। वो क्या करता है? फीड करवाता है, फीड कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, रेस्पॉन्स दे सकता है या रिएक्ट कर सकता है सराउंडिंग के हवाले से। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सेल के बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। यूनी मीन्स वन, सेल्यूलर मीन्स सेल। ठीक है, तो एक सेल के बने होते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। बट इन ह्यूमन बॉडी देयर इज अ मिलियंस ऑफ सेल्स। जैसे कि आप लोग देख लें कि भाई ह्यूमन्स बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, वो उसको कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। तो डियर स्टूडेंट, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। आप लोग सेल को इस तरह भी बयान कर सकते हैं, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। बेसिक जो है वो बेसिक मटेरियल जो है वो बेसिक पिलर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो सेल्स होते हैं। ठीक है, याद रहे कि ह्यूमन्स बींग्स में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना होता है ह्यूमन सेल, ह्यूमन जो है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूनिसेल्यूलर होते हैं। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद है सेल स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है? नियर द ऑल द सेल्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। ऑल सेल्स हैव अ राउंड और ओवल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। कहते हैं कि भाई तकरीबन सब में जो होता है वो न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। ठीक है, उसमें जो यह है कि बोथ ऑफ व्हिच आर इंक्लूड्स इनक्लोज्ड विद अ वेरी थिन स्किन नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होता है वो इनक्लोज होता है, बंद होता है, क्लोज होता है, वो किससे? सेल मेम्ब्रेन से। ऑल सब्सटेंस गोइंग इनटू कमिंग आउट ऑफ द सेल पासेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जो भी ऑर्गेनेल्स या जो भी सब्सटेंस आते हैं सेल में या जाते हैं उसको हम बोलते हैं, जो पासिंग होता है, जो बॉर्डर होता है किसी भी मुल्क का, किसी भी कंट्री का जो बॉर्डर होता है उसको बोलते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन। The cytoplasm contains a large number of important substances such as oil, droplets, starch, grains, water, salt, excretive matters। अच्छा जी, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें होता क्या है? एक्चुअली जो कहा जाता है तकरीबन बुक्स में ये है कि 70% तो 80 to 90% जो होता है वो वाटर होता है, डेट मीन्स केमिकल होता है। तो उसमें क्या क्या पाया जाता है? उसमें ऑयल ड्रॉपलेट होते हैं, स्टार्च होता है, ग्रेन्स होते हैं, वाटर होता है, सॉल्ट, एक्सक्रीटिव मैटर्स जो भी होती हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में होते हैं। द साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन्स टिनी लिविंग स्ट्रक्चर। याद रहे कि साइटोप्लाज्म को जो कहा जाता है भाई वो जिसका स्ट्रक्चर टिनी लिविंग स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल्स, उसमें जो पाए जाते हैं ऑर्गेनल्स, जो पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनल्स, उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है, इसमें ये जो है साल्ट, वाटर, ग्रेन्स, एक्सक्रीटिव मैटर्स जो होते हैं पाए जाते हैं। उसमें अंदर एक लिविंग ऑर्गेनल्स होते हैं, लिविंग सब्सटेंस होते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनल। ठीक है, चलो विच परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन सच इज रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटिव फॉर द सेल। सेल के लिए ये ऑर्गेनल्स अहम होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो एज लाइक अ फैमिली को सपोर्ट करते हैं काम के लिए, हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पे सेल एक है बड़ा मेजर है, उसके माइनर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या फिर ऐसे छोटे छोटे सब्सटेंस जो होते हैं वो ऑर्गेनल्स होते हैं। बात को समझें कि ऑर्गेनल्स हम किसको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया है हम उसको क्या बोलते हैं? बाज़ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, उसमें एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, बट इसको कैसे हम डिफाइन करें? माइटोकॉन्ड्रिया आर द राउंड और इलोंगेटेड ऑर्गेनल्स
विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पे ऑर्गेनल्स लिख रहा है, डैट मीन्स ये एक नहीं होता। जैसे कि कुछ कैंडिडेट्स ये सोचते हैं, स्टूडेंट ये सोचते हैं भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक ही होता है। नहीं भाई, इधर पे लिखा हुआ है ये एलोंगेटेड ऑर्गेनल्स होते हैं, ये थोड़ा बड़े साइज़ के होते हैं, बड़े होते हैं, हमारे सेल में पाए जाते हैं जैसे कि साइटोप्लाज्म में। विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। अच्छा, गोल्जी बॉडीज मेक ए स्पेशल सीक्रेशन। गोल्जी बॉडी क्या करता है, एक स्पेशल सीक्रेशन करता है। क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट सेल ट्रैप्स सनलाइट एनर्जी नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, किसके लिए, नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें फूड जो है वो बनता है, ठीक। अ वैक्यूल इज अ स्पेस फिल्ड विद द फ्लूइड इन द साइटोप्लाज्म सेल। वैक्यूल क्या है, इज अ स्पेस फिल्ड, उसमें एक स्पेस खाली होता है, स्पेस भरा होता है, विद द फ्लूइड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये साइटोप्लाज्म के जो फ्लूइड है वो उसमें पाया जाता है, और उसमें ये वैक्यूल जो है वो साइटोप्लाज्म के फ्लूइड में ही पाया जाता है। द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन्स रॉड शेप्ड ऑब्जेक्ट कॉल्ड क्रोमोसोम। अच्छा जी, ये यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स, जो न्यूक्लियस में एक सेल कंटेन करता है, जो सेल के न्यूक्लियस जो है वो कुछ एक चीज़ कंटेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो शेप उसको रॉड शेप भी बोलते हैं, या फिर ऐसे कुछ उसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, सेल के न्यूक्लियस में एक रॉड शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो बच्चों बात को समझो, मेड अप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड डीएनए। ये जो बना होता है वो किसका, न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं भाई, जैसे कि डीएनए है। द न्यूक्लियस कंट्रोल द होल वर्किंग ऑफ द सेल। आप लोगों को पता होगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई जैसे हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से, ऐसे ही एग्जाम्पल में आप सेल को ले लें। सेल में अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एक कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, वैक्यूल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ पे तो जनरली बता रहा है, इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे तो बात को समझने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा जी, और थोड़ा आगे पढ़ते हैं, द सेल। अच्छा, यहाँ से द न्यूक्लियस ऑफ कंट्रोल ऑफ द होल वर्किंग ऑफ सेल। बात को समझ में आ गई बात आपको, कि भाई जैसे कि न्यूक्लियस होता है वो सेल को कंट्रोल करता है। द क्रोमोसोम्स टेक पार्ट इन सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स का क्या काम होता है, एक टेक पार्ट करते हैं सेल डिवीजन में। दे कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल फीचर्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पेरेंट्स। इसमें वो फीचर्स होते हैं, इसमें वो नेसेसरी बातें होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है जो पेरेंट्स से आके ऑफस्प्रिंग तक आती हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, वो क्रोमोसोम जो है वो मटेरियल जो है वो पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग तक भेजता है। तो उम्मीद है कि आपको ये इंट्रो जो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को मज़ीद ऐसे वीडियोस चाहिए तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं टेक्स्ट को पढ़ के आगे हम डेली बेसिस पे जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि एनिमल सेल हो गया, वो क्या होता है, बच्चों के लिए समझना आसान है और लाजम है। और प्लांट सेल है, रूट सिस्टम इन प्लांट्स, किसी लाइक रूट केप होता है, टैप रूट होता है, और फाइब्रस रूट होता है। इन रूट्स का कौन सा काम होता है, किस किस में पाई जाती हैं, इसका काम कौन सा है, फंक्शन कौन सा है, स्ट्रक्चर कौन सा है, तो सारे के सारे इंशाल्लाह हम आगे डेली बेसिस पे इस पे पढ़ते रहेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।